भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव जीतने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। कुछ समय पहले उन्होंने महिला सम्मान योजना का ऐलान किया। वो योजना जो भी पूरे तामझाम के साथ ऐलान की गई, लेकिन लागू कब होगी? चुनाव के नतीजे आने के बाद। अब अरविंद केजरीवाल ने एक और नया शिगुफा छोड़ा है। उन्होंने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा जो 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं उनका खर्च सरकार उठाएगी, दिल्ली सरकार उठाएगी, जो दिल्ली के लोग हैं उनका। बहुत बेहतरीन योजना है। लगा वाह, अरविंद केजरीवाल ने बड़ी अच्छी घोषणा की है। लेकिन ध्यान रखिए, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं होने देते। कोर्ट के कहने के बाद भी उसमें 10 पेच ढूंढते हैं, लेकिन आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं होने देते। और अब जब इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, 60 दिन में दिल्ली में चुनाव हो जाएंगे, तब इनको याद आई है बुजुर्गों की और कह रहे हैं, सुनिए कह क्या रहे हैं, ये दरअसल कह रहे हैं कि हम आपको योजना देंगे, आप हमें वोट दीजिए। लेकिन इसमें एक पेच है। क्या पेच है, विस्तार से आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताएं कि एक के बाद एक योजनाएं लाना, चुनाव के ऐन पहले लाना, क्या यह दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार एक मजबूत सरकार रही, उसने लोगों के लिए काम किया, या अरविंद केजरीवाल की सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम करती है, लालच देने का काम करती है? अगर वाकई लोगों के लिए काम कर रही होती तो चुनाव के ऐन पहले एक के बाद एक योजनाओं की घोषणा नहीं करनी पड़ती। कमेंट करके जरूर बताएं आप क्या सोचते हैं। साथ ही हमारे चैनल आईऑन भारत को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो अरविंद केजरीवाल बुजुर्गों के लिए योजना लेकर आए, संजीवनी योजना। उनको इसका विचार कहां से आया? अरविंद केजरीवाल जब चुनाव आता है ना, चुनाव के पहले हिंदू कार्ड खेलना शुरू करते हैं। आपको याद होगा, गुजरात गए थे लड़ने पूरे तामझाम के साथ। तब क्या कहा था गुजरात चुनाव से पहले कि नोट में गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए। नोट में क्यों भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की फोटो नहीं होती? तब याद आया था, उसके बाद भूल गए, सो गए, सब उठा के किनारे रख दिया। अब क्या कह रहे हैं कि जो ये संजीवनी योजना है, इसका आइडिया उनको कहां से आया? इसका आइडिया उनको आया रामायण से। जब रामायण की कहानी में लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी लेने जाते हैं, वहां से इनको आइडिया आया कि बुजुर्गों के लिए दिल्ली में संजीवनी योजना लॉन्च करते हैं, जिसमें बुजुर्गों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव के ऐन पहले क्यों 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को लागू नहीं किया? और कहा क्या है, योजना का ऐलान कर दिया है, कहा है कि चुनाव के बाद हमारी सरकार आ जाएगी, उसके बाद इस योजना को लागू किया जाएगा। अरे भाई, जब सरकार आने के बाद योजना लागू होगी तो तभी आप इस योजना का ऐलान करते, अगर अभी ये योजना लागू नहीं होनी है। दरअसल सर जी कह रहे हैं कि मैं संजीवनी योजना लागू करूंगा, बुजुर्ग मुझे वोट दें। महिला सम्मान योजना लागू करूंगा, बुजुर्ग मुझे वोट दें। लेकिन वोट आप अभी दीजिए, योजना मैं सरकार आने के बाद लागू करूंगा। वो ये कह रहे हैं लोगों से कि आप वोट देंगे तो मैं आऊंगा सरकार में जब तीसरी बार, हालांकि चौथी बार टेक्निकली, लेकिन पहली बार 2013 में जब आए तो बहुत कम दिन की सरकार रही, तो अगर उसको छोड़ भी दें तो तीसरी बार टेक्निकली जब इनकी सरकार आएगी तब ये योजना लागू करेंगे। लेकिन अभी क्या करेंगे? अभी रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे। भाई, जब योजना लागू नहीं हुई, योजना कैबिनेट से पास नहीं हुई, उसके लिए बजट एलोकेट नहीं हुआ, तो आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस लिए भरवा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के लोग लोगों के घर में जाएंगे और बुजुर्गों से ये फॉर्म भरवाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, आपको एक कार्ड देंगे। उस कार्ड की क्या वैल्यू है? ये उसी तरह का झांसा है जिस तरह से राहुल गांधी की खटाखट योजना का था। याद करिए 2024 लोकसभा चुनाव, जब कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से फॉर्म भरवा रहे थे, रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे महिलाओं से कि 8500 रुपए खटाखट 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 आपके अकाउंट में आने लगेंगे। उसके बाद लोगों ने भरोसा किया, लोगों ने वोट दिया, लेकिन स्थिति क्या? ढाक के 3 पात। वो झूठ था, झूठ के पैर नहीं होते, झूठ ज्यादा दिन चलता नहीं तो झूठ की पोल खुल गई और खटाखट 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 तो नहीं हुआ। राहुल गांधी जरूर फटाफट 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 निकल गए। यही चीज होगी अरविंद केजरीवाल जो घोषणा कर रहे हैं उसके साथ।
अभी एक चीज बताइए, आपने महिलाओं को लेकर योजना की घोषणा की, बुजुर्गों को लेकर योजना की घोषणा कर रहे हैं, क्यों ये योजना आप लागू नहीं कर देते? अभी भी मैं कह रही हूं, अभी भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो लागू नहीं हुआ है, उसमें तो समय है, आपकी सरकार है, क्या दिक्कत है आपको? आपके 62 विधायक हैं अपनी पार्टी के, आपको किसी का मुंह भी नहीं देखना कि गठबंधन की सरकार है, तो क्यों नहीं आप इस योजना को अभी ही लागू कर देते? अगर अरविंद केजरीवाल की मंशा सही है, अगर अरविंद केजरीवाल वाकई दिल्ली के बुजुर्गों को लाभ देना चाहते हैं, अगर अरविंद केजरीवाल को वाकई में दिल्ली के बुजुर्गों की चिंता है, जो वो कह रहे हैं कि मैंने देखा है कि बुजुर्गों को, माता पिता को बच्चे बुढ़ापे में छोड़ देते हैं, लेकिन ना आप चिंता मत करिएगा, मैं हूं आपका बेटा केजरीवाल, मेरे होते हुए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर जी, ये 10 साल से आपको चिंता क्यों याद नहीं आई? और अगर आपको इन बुजुर्ग माता पिता की इतनी ही चिंता है तो आप अभी से लागू कर दीजिए ना, किसने रोका है आपको? लेकिन अरविंद केजरीवाल के ये फ्री का लालच जो होता है वो देने का एक नया तरीका है। उन्हें पता है अब वो फ्री बिजली की बात करेंगे, लोग भरोसा नहीं करेंगे, फ्री पानी की बात करेंगे, लोग भरोसा नहीं करेंगे, फ्री बस सेवा की बात करेंगे, लोग भरोसा नहीं करेंगे। लोग तो कहेंगे कि सर जी आप तो फ्री में बस 2 ही चीज देते हैं, 1+1 शराब की बोतल, जिस शराब घोटाले में आप जेल की हवा खा के आ चुके हैं। इसलिए लोगों को दरअसल अरविंद केजरीवाल पर अब भरोसा ही नहीं रह गया है, लोग उनकी बातों पे यकीन ही नहीं करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को लगा कि अब नया तरह का लोगों को लालच देते हैं। पहले महिलाओं को महिला सम्मान निधि का 1000 रुपए देंगे, उनको लगा इससे भी बात नहीं बनेगी तो कहा 2100 रुपए देंगे, लेकिन देंगे चुनाव के नतीजे आने के बाद। और सिर्फ 2100 नहीं, 1000 रुपए भी जो महिलाओं को देने की बात कही 18 साल से ऊपर की, वो भी चुनाव के बाद ही मिलेंगे। यानी अगर हमारी सरकार आई तभी हम आपको 2100 रुपए या 1000 रुपए जो अभी कैबिनेट ने पास किए वो देंगे। जो कैबिनेट ने अभी पास कर दिया उसके लिए तो वो कह रहे हैं कि वो 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद देंगे। बुजुर्गों से कह रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, वोट के बदले वो स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन वो केंद्र की जो आयुष्मान योजना है वो दिल्ली में लागू नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि उनको डर है, उनको लगता है कि केंद्र की योजना लागू होगी तो दिल्ली के लोगों को फायदा होगा, दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा, उनको अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल कुछ भी सोचते हैं लेकिन दिल्ली वालों का भला एकदम नहीं सोचते। अगर सोचते होते तो 10 साल में दिल्ली की हवा के लिए काम कर लिया होता, अगर सोचते तो 10 साल में यमुना साफ करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लिया होता, अगर करते तो जो 3 लैंडफिल साइट हैं दिल्ली में उसको साफ करने का सोच लिया होता कि कूड़े का निस्तारण कैसे हो, जल्दी से जल्दी हो, ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि लोग जो पॉल्यूशन में रह रहे हैं उनको राहत मिल सके। अगर सोचते होते तो पैनिक बटन घोटाला नहीं करते, अगर सोचते होते तो शराब घोटाला नहीं करते, अगर सोचते होते तो अपने लिए शीश महल कोविड के समय में नहीं बनवाते और उसमें 12 लाख रुपए का ऑटोमेटेड टोटो टॉयलेट नहीं लगवाते जो कमोड लेकर वो भाग गए। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए बिल्कुल नहीं सोचते, ये बात बिल्कुल तय है, साफ है। इसीलिए उनको लग रहा है महिलाओं को लालच दो ताकि महिलाओं का वोट मिल सके, बुजुर्गों को लालच दो ताकि बुजुर्गों का वोट मिल सके। अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे कह रहे हैं, जैसे पहले होता था ना, अब तो चुनाव में इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि आप कर नहीं सकते, लोग पैसे बांटते थे, शराब बांटते थे वोट के बदले, जिस दिन वोट मिलना होता था उसके पहले ये सब कुछ चलता था। अब आप ये नहीं कर सकते, तो इनडायरेक्टली अरविंद केजरीवाल लालच दे रहे हैं लोगों को, ब्राइब दे रहे हैं, घूस दे रहे हैं वोट के बदले कि आप वोट दीजिएगा, हम आपको योजनाएं देंगे, सरकार का काम है। और अगर ये दो-धारी तलवार है, अरविंद केजरीवाल ने, अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं आई, दूसरी सरकार आई तो उसके लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। एक तो दिल्ली की स्थिति ये कर दी कि दिल्ली राजस्व के घाटे की कगार पे खड़ा हुआ है, जो भी सरकार आई वो झेल जाएगी। पहली बात, दिल्ली को सही रास्ते में एक समतल स्थान पर लाने में। उसके बाद वो पता है क्या कहेंगे, देखिए जी मैंने तो कहा था हम 2100 रुपए देंगे, ये तो नहीं दे रहे हैं, हमने तो कहा था हम बुजुर्गों को योजना देंगे, ये तो नहीं दे रहे हैं। ये दूसरी सरकार के लिए वो मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। जो सरकार आएगी उसके लिए इतना बड़ा गड्ढा खोद के जा रहे हैं। अगर दूसरी सरकार आई, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आई, तो मैं उस स्थिति में बात कर रही हूं, तो भी इतनी मुश्किल खड़ी कर जाएंगे कि दूसरी सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक
लालच दे रहे हैं। उन्होंने 12 दिसंबर को महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना की घोषणा की, 18 दिसंबर को बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं संजीवनी योजना की घोषणा। तो सर जी, चुनाव के पहले आपको क्यों याद आ रहा है? इससे पहले कि आपको दिल्ली की महिलाएं नहीं दिख रही थी? इस योजना का ऐलान तो आपने फरवरी मार्च में किया था, बजट सत्र में किया था, लेकिन कह रहे हैं मुझे जेल भेज दिया गया, ये हो गया। सर जी, अभी तो जेल फिर आप जाएंगे, ये तो तय है। जिस तरह के गंभीर आरोप आप पे हैं, समय कितना लगे बस यही सवाल है, बाकी जेल जाना तो लगभग तय है। आपकी पार्टी की जो स्थिति है वो भी उसमें एक पार्टी बनाई गई है इस केस में। तो आप फिर बहाना बना देंगे कि कहेंगे जी मैं तो जेल चला गया था, मेरे सारे लोगों को जेल में भेज दिया, तो मैं किस तरह से कोई योजना लागू करूं। तो इनको कोई योजना लागू नहीं करनी, इनको दिल्ली वालों का कोई भला नहीं करना। अब एक फ्री का नया तरीका अरविंद केजरीवाल ने ढूंढ लिया है। तो अलग अलग वर्गों को अलग अलग तरह से लालच दे रहे हैं, अपने उम्मीदवारों को बदल रहे हैं। ज्यादातर जीते हुए, पिछली बार के जीते हुए उम्मीदवारों को विधायक जो थे उनको टिकट नहीं दिया है। दूसरी पार्टी से लोग लेके आ रहे हैं, बीजेपी से, कांग्रेस से, उनको टिकट दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि उनके लिए मुश्किल बहुत ज्यादा है, उनकी सरकार का वापस आना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो नए नए हथकंडे रोज अपना रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर? क्या दिल्ली की जनता अब भी अरविंद केजरीवाल की बात पर भरोसा करेगी? और क्यों अरविंद केजरीवाल अभी ये योजनाएं नहीं लागू कर देते? अभी तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू नहीं हुआ है। क्या ये अरविंद केजरीवाल की नीयत नहीं दिखाता कि वाकई उनकी करने की नीयत नहीं है, सिर्फ वो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, आप वोट दे दीजिएगा ताकि हमारी सरकार एक बार फिर बन जाए, हम एक बार फिर से सरकार में आए तो शीश महल में जा सकें। मुझे शीश महल की बहुत याद आती है, मुझे शीश महल के बिना रहा नहीं जाता है। तो प्लीज आप लोग मुझे फिर से मुख्यमंत्री बनाइएगा, क्योंकि ये तो वो कह चुके हैं कि आतिशी तो दिखावे की डोरमैट मुख्यमंत्री, उनकी कोई जरूरत नहीं है, कुछ समय के लिए है, उसके बाद मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। तो वो दिल्ली के लोगों से कह रहे हैं कि आप वोट दीजिए, मैं आपको लालच देता रहूंगा। क्या दिल्ली के लोग वाकई इस बार अरविंद केजरीवाल के लालच में फंसेंगे? आप कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आपको कोई समस्या भी है, दिल्ली में आप रहते हैं, आपके इलाके में कोई परेशानी है, आप अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी तक अपनी कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।